नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बृहद पराशर होरा शास्त्रानुसार चतुर्थ भाव, सुख भाव, माता भाव के क्या क्या फल बृहद पराशर होरा शास्त्र में वर्णित है, उनका सरल हिंदी अनुवाद हम आज यहां डिस्कस करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा ज्योतिष में सैलरी भाव अलग है, धन भाव अलग है, लेकिन जरूरी नहीं है किसी के पास रूटीन इनकम आ रही है, सैलरी बहुत बढ़िया आ रही है, या उसका जो एक प्रकार चल अचल संपत्ति वाला भाव बहुत अच्छा है, तो वो वास्तविक सुख भोग सकता है। ज्योतिष में हम सुख का भाव अलग मानते हैं, तो ये एक विचारणीय विषय है। जैसे आजकल सभी के मन में ये आकांक्षा रहती है कि मैं एक मेरा भी अपना एक फार्म हाउस जैसा हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, और मैं अपना जो रिटायरमेंट है मैं वहां सुखी होकर जीना चाहता हूं। तो ये वाला जो पार्ट कोई अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे भी ऐसा एग्रीकल्चर लैंड हो, मैं भी थोड़ी बहुत ऐसा खुद से कुछ ऐसा बुआई करूं, वेजिटेबल बोऊं, मेरा भी बाग बगीचे हो, मैं अपने घर पर पशु गाय भैंस रख पाऊं, उनका दुग्ध मैं स्वयं अपने ही मेरे फार्म हाउस का पीऊं, तो ये जो सुख है, ये सुख हमारे हृदय भाव या कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंधित है। तो ये क्या क्या वो योग हैं, और ये हमारा एजुकेशनल एबिलिटी भी माना जाता है। ठीक हो गया। इसीलिए हम जब भी कभी 4 और 5 के स्वामियों का मिलन होता है तो यहां अच्छा माना जाता है। देखिए, वैसे अगर आप कोई भी ज़ोडिएक में, भौत चक्र में अलग अलग स्थानों पर, जैसे मान लीजिए 7वें स्थान में 1 लिखा है, 8वें स्थान में 2 लिखा है, तो सामान्यतः हम इसके स्वामी का यहां जाने में परहेज करते हैं, बचते हैं। लेकिन जो 4 और 5 है, आपने हमारे पुरानी वीडियो में देखा होगा, किसी जातक के एजुकेशन को, शिक्षा को पूरा यदि समझना है तो केवल ना तो 5वें भाव से समझा जा सकता है, ना ही केवल चौथे भाव से समझा जा सकता है। तो एक प्रकार की वो एक पूरी जो शिक्षा है वो 4 और 5 का मिला जुला विषय है। ठीक हो गया। तो इनमें एक सहमति हो जाती है। तो यहां पर 1 और 2 का पढ़ना और यहां पर 1 और 2 का पढ़ना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर चाहे शुक्र की विचारधारा मंगल से भिन्न है, लेकिन जब शुक्र यहां बैठते हैं तो वो एकदम अलग प्रकार से बर्ताव करेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो हमने कहीं भी आपने पढ़ा है कि भाई इस ग्रह का ये मूल स्वभाव है, उस ग्रह का ये मूल स्वभाव है, उस राशि का ये स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि या दो भावों का यदि एक सा एजेंडा दिखाई देता है कुछ विषयों को लेकर, क्योंकि हम 5वें भाव से हम हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन देखते हैं, चौथे भाव से हमारा खुद का जो विद्या या एबिलिटी हमारा कैसा है, वो सर्टिफाइड है या नहीं, वो एक अलग विषय है। तो इनमें एक अंडरस्टैंडिंग है 4 और 5 की। तो अगर पूरी, जैसे मैंने बताया कि अगर कई दफा क्या होता है, 5वां भाव कमजोर है, चौथा बहुत बली है, तो वो चाहे सर्टिफाइड ना भी हो फिर भी उसकी जो एबिलिटी है वो बहुत दमदार होती है। और कई दफा 5वां भाव बली है, चौथा भाव क्रैश हो गया है, तो वो सर्टिफाइड होने के बाद भी, उसने कोई डिग्रियां ली हैं उसके बाद भी, वास्तविक जो उसका ज्ञान है वो नदारद है। इसलिए 4 और 5 में एक प्रकार का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। तो वो आप आगे भी देखेंगे। वैसे भी हम जानते हैं प्रबल राजयोग बन जाता है। इसी कारण से कुछ कुछ लग्नों के लिए आपको पता है अमावस दोष भी हम काउंट नहीं करते हैं, खासकर 4 और 5 और 9 और 10 भावों में। 4 और 5 में, यानी चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है, 5वें भाव का स्वामी सूर्य है, तो यदि दोनों एक साथ भी बैठ जाते हैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए, तो वो एक ओवर रूल, एक नया नियम लागू होगा। केवल अमावस्या दोष करके उसको कमजोर नहीं आंकना है, हमें यह भी समझना है भाई वो एक राजयोग भी बन रहा है। इसी प्रकार से यहां पर भी यदि 4 और 5 पड़ जाता है, आप जानते हैं धर्म कर्म अधिपति योग बन रहा है, चाहे वो अमावस्या का जन्म है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं, फिर भी वो एक अतिरिक्त बल माना जाएगा। ठीक हो गया। और ये केवल मंगल के लग्नों के लिए है।
मंगल के लग्न के लिए आप जानते हैं सूर्य चंद्रमा बली है या योग कारक बल रखते हैं। ठीक हो गया। तो अब क्या क्या चीजें हैं जो सुख भाव के लिए देखी जाती है, माता भाव के लिए देखी जाती हैं। तो जो सूत्र हैं बृहद पराशर होरा शास्त्रा के, उनका सरल हिंदी अनुवाद हमने यहां लिखा है। तो क्या कहते हैं, आवास संबंधी सुख सुविधाएं, जिस जगह हम रहते हैं, हम उसको रियल एस्टेट कंफर्ट भी कह देते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस करना चाहते हैं तो भी फोर्थ हाउस टटोला जाता है। यदि बंधु अपने स्वामी या लग्न के स्वामी द्वारा अधिकृत हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो व्यक्ति को आवासीय सुख सुविधाएं पूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं। बंधु भाव यानी चौथे भाव, उसका स्वामी चतुर्थेश। ठीक हो गया। तो यदि बंधु अपने स्वामी यानी चौथे भाव का लॉर्ड या लग्न के स्वामी द्वारा अधिकृत हो या लग्नेश वहां चला जाए, यानी मान लीजिए यहां 2 है तो शुक्र महाराज यहां चले जाते हैं, तो अभी हमारा जो आउटलुक है, हमारा जो मेन विषय बौद्धिक स्तर, हमारा सेरेब्रम, वो कहां से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चौथे भाव से। ठीक हो गया। और अगर हमारा मन और हमारा बुद्धि यानी लग्नाधिपति और चंद्रमा, चौथे भाव का आप जानते हैं नेचुरल कारक कहा जा सकता है एक प्रकार से, चंद्रमा चौथे भाव में यदि मिलन होता है तो फिर व्यक्ति सुख सुविधाओं को लेकर काफी ज्यादा विचार, ऐसी ऐसी इन्वेंशंस करता है जो एक सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। देखिए, घर में रहना एक अलग विषय है भैया, वैसे सभी लोग रह रहे हैं घर पे, लेकिन उस घर में ऐसी विचित्र विचित्र बातें आवासीय दृष्टि से इन्वेंट करना, डिस्कवर करना, ये तभी हो सकता है जब हमारा लग्नेश भी, चौथे भाव के स्वामी भी ज्यादा वही समय देने के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से विचार कर सकते हैं कि रहना, मात्र रहना नहीं, वो नई नई प्रकार की इन्वेंशंस कर सकता है कि भाई इसको किस प्रकार से समझा जाए। जैसे मान लीजिए चौथे भाव में चंद्रमा स्वराशि का बैठा है और लग्नेश, क्योंकि स्वराशि का अगर चंद्रमा हो जाता तो लग्नेश कौन हो जाएगा, मंगल। मंगल वहां चतुर्थ भाव में नीच का होकर भी यदि बैठता है तो भी चंद्रमा के कारण उसका नीच भंग हो जाएगा, और वो भूमि के लिए तो मंगल को अच्छा माना ही जाता है। तो वो ऐसी जगह रहेगा जहां थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड भी हो और जल की अधिकता भी हो, क्योंकि चंद्रमा जल के नजदीक रहना इस प्रकार की बात करता है। कोई तालाब इस प्रकार अपना बनाना और नई नई उसमें भी नए नए बड़े बदलाव करना, जो आजकल आधुनिक जमाने में बहुत दूर दिखाई देता है। उस सारी सुख सुविधा को पुरातन काल में जिस प्रकार से बिना किसी मॉडर्न गैजेट्स के बिना भी हम घर पे बड़े सुखी रहते थे, ठंड में वो घर जो गर्म रहता है और गर्मी में जो ठंडा रहता है, इस प्रकार की नई नई इन्वेंशन डिस्कवरीज करना वो तभी संभव हो सकता है जब ज्यादा समय दिया जाए चौथे भाव को। नहीं तो बना बनाया घर है भाई, उसने हमें बना दिया, लगाकर सारा सिस्टम दे दिया, हम केवल रह रहे हैं। फिर मैं बता रहा हूं, घर की कीमत की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हो सकता है आपका घर बड़ा कीमती है, कहता जी कितने, कहता जी हम यहाँ 100 करोड़ के घर में रहते हैं, कहता जी हमारा तो कुछ ही लाख का घर है, लेकिन हमने उसके अंदर बड़े अलग अलग प्रकार के आविष्कार, नए नए डिस्कवरी की। हम बिना पंखे के भी वहां एसी से ज्यादा अच्छा आनंद अनुभव कर सकते हैं। ये जो ज्यादा समय व्यतीत कर पाता है, अपने बुद्धि को वहां लगा पाता है, वो तभी संभव हो सकता है जब चौथे भाव में लग्नेश, चौथे भाव का स्वामी सुखी होकर वहां बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। यदि पुत्र भाव का स्वामी, यानी अगेन मैं पुत्र भाव भी समझना, और उसको एक प्रकार डिग्री सर्टिफिकेशन भाव भी माना जाता है हमारा चतुर्थ पंचम भाव का स्वामी। तो ध्यान रखना है, ये हमारा पुत्र भाव है, इसका स्वामी यदि चतुर्थ भाव में चला जाता है तो हम इसको अच्छा मानेंगे। लक्ष्मी त्रिकोण विष्णु हाउस में चला गया, और इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यदि आप रेफरेंस इसको मानते हैं, यानी अगर पहला भाव ये है तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे तो ये एक प्रकार से हमारा भोजन है, हमारी वाणी है, हमारा गायन है। तो व्यक्ति को इन पर्टिकुलर विषयों का भी लाभ मिलेगा। तो क्या कहते हैं,
यदि पुत्र भाव का स्वामी बंधु भाव यानी चतुर्थ भाव में है तो जातक भूमि, वाहन, मकान आदि और संगीत वाद्य यंत्रों से संबंधित सुख सुविधाओं से संपन्न होगा। ऐसे व्यक्ति को उसके घर में यदि पांचवे का मिलन चौथे के साथ होता है तो वाद्य यंत्रों की रुचि होती है, क्योंकि वो चौथे से दूसरा है, एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं यदि तो एक दो, दूसरा हमारा बोलना, गायन, इस प्रकार के यंत्र उसके भवन में उपलब्ध होंगे। ठीक हो गया। और पांचवा भाव क्योंकि हम संतान की दृष्टि से मानते हैं तो ऐसे जातकों के बच्चों के पास असंख्य खिलौने होते हैं अलग अलग प्रकार के। अब इसको भी कोई बल माना जा सकता है। कोई कहता नहीं सर इसमें क्या बल है, बिल्कुल बल तो है। देखिए बच्चा बड़ा उस कौतुक उसके मन में होता है, वो हर चीज को सीखना चाहता है, तो हर चीज का एक समय होता है। यदि बच्चे को बचपन में खेलने के लिए उसको एक अच्छा स्थान मिला है, साथ साथ उसको अच्छे खिलौने मिले, वो तो हमारे ग्रंथों में भी हम कहते हैं, पुराने ग्रंथों में भी भगवान ने भी खिलौनों से खेला है। तो जो बालक अलग अलग प्रकार के खिलौने उससे संपन्न है, वो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। पांचवें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ एक प्रकार से वो बच्चों को जो मटेरियल सुख है वो प्रदान करेगा। ठीक हो गया। और वाद्य यंत्रों से परिपूर्ण होगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आवास संबंधी सुख सुविधाएं यदि कर्म का स्वामी, कर्म यानी दशम भाव का स्वामी बंधु के स्वामी के साथ किसी कोण या त्रिकोण में है तो जातक को सुंदर भवन प्राप्त होगा। लेकिन ये एक प्रकार का इंटीरियर कम एक्सटीरियर विषय ज्यादा है। जब भी हम ऑफिस लॉर्ड को यानी 10th हाउस के लॉर्ड को 4th हाउस के लॉर्ड के साथ मिलाते हैं केंद्र में या त्रिकोण भावों में, तो ये भवन की सुख तो है, लेकिन इस सुख में इंटीरियर पार्ट कम है, एक्सटीरियर माने उसका भवन बाहर से ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि दशम भाव हमारा ऑफिस है, हमारा स्टेटस है, और चतुर्थ भाव हमारा इंटीरियर, हमारा भवन का जो वास्तविक सुख है वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो जब इस प्रकार के सुख की बात आएगी, यानी जैसे दूसरे भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ मिलन होगा, यानी कुटुंब, तो उसके इंटीरियर यानी घर बाहर देखने में थोड़ा कमजोर दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर जो सुख, सौहार्द, कौटुंबिक एकता है वो ज्यादा दिखाई देगी। अभी वो दिखने में एकदम भव्य होगा यदि दशम भाव के स्वामी का धनात्मक संबंध हो जाता है चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ। तो ये आप अंतर कर पा रहे होंगे। वैसे भी हम कुंडली का जो राइट पोर्शन है इसको बहिर्मुखी ऑफिस की दृष्टि से ज्यादा अच्छा मानते हैं। ठीक हो गया। और जो लेफ्ट पोर्शन है वो इंटीरियर, अंतरंग, उसके लिए ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो आप जानते हैं जो हमारी आत्मिक शांति है वो तो हमारा इंटरनल मैटर है। अभी अंतर आप कर पा रहे होंगे। यदि बुध लग्न में हो, आप जानते हैं बुध जो है वो हमारी बुद्धि के साथ जोड़कर देखा जाता है, और बुध बड़ा फ्लेक्सिबल प्लैनेट है, माने जिसके साथ है उसके साथ हो जाता है। लग्न का बुध अच्छा माना जाता है, उसका बहुत बढ़िया विवेक है। तो कहते हैं यदि बुध लग्न में हो जबकि बंधु का स्वामी शुभ होकर किसी अन्य शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक अपने रिश्तों द्वारा सम्मानित होता है। वैसे बुध नेचुरल कारक होता है हमारे बहनों के लिए, तो बुध यदि बली हो, लग्न में बैठा हो, तो बहनों का बड़ा प्रेम प्राप्त होता है, और बहनें यदि प्रसन्न हैं तो एक प्रकार से कौटुंबिक एकता बनी रहती है। माने इसको क्या बोलते हैं आप, भाभी और ननंद का जो संबंध यदि मधुर है तो कौटुंबिक एकता बनी रहती। तो वो बुद्ध इस प्रकार से भी हमें लिंकअप करना है कि क्या और दूसरे विषय बताना चाह रहा है। जब भी हम बुद्ध के लिए प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं बुद्ध के लिए हम कारक रूप में सिस्टर्स को मानते हैं, बहनों को मानते हैं, उनको प्रसन्न रखना बुद्ध की प्रसन्नता को बताता है। तो कह रहे हैं यदि बुद्ध लग्न में हो और बंधु भाव का स्वामी अच्छे स्थान में शुभ दृष्टि से बली है तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने नात रिश्तों द्वारा सम्मानित होता है, उसको बहुत स्नेह
निरंतर प्राप्त होता रहता है। तो ये आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसमें मुख्य भूमिका भी बहनों की मानी जा सकती है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या पॉइंट कहता है, माता के दीर्घायु की बात भी हम देखते हैं। तो दीर्घायु माता, यदि बंधु भाव पर शुभ ग्रह का कब्जा है, भाई चौथे भाव में कोई ग्रह उच्च का होकर बैठा हुआ है, मान लीजिए मेष राशि है, तो माता का जो आउटलुक समाज में जाएगा वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन, क्योंकि मेष कमांडर का ऑफिस है और यहां पर उच्च होकर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। ठीक हो गया, और 1 2 3 4 5, और जब वो ससुराल पक्ष का स्वामी होकर बैठता तो बहुत बढ़िया एक कह सकते हैं कंट्रोल, इन लॉस फैमिली का, या कह सकते हैं मदर जो है हमारा, वो ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया संबंध है। और एक बॉस की तरह, क्योंकि सूर्य का जो स्वभाव है वो आदेश देने का है, और बाकायदा उस चीज को एक्सेप्ट भी किया जाता है इन लॉस फैमिली के जरिए, कि अगर आप कोई हमें आदेश भी देते हैं हमें कोई समस्या नहीं। क्योंकि देखिए भगवान ने अलग अलग प्रकार सभी का रूप बनाया है। कोई कहता कि नहीं ये हमसे बहुत पोलाइट होकर बात करेगा तभी हम बात करेंगे, कोई कहता कि नहीं, अगर ये हमसे थोड़ा आदेशात्मक मुद्रा में भी रहता है, हमने उनको माना है कि वो आदेश देने के लिए एलिजिबल है। ठीक हो गया, तो वो सूर्य जैसा प्रताप हमारे मां को प्राप्त होता है। और जबकि इसका स्वामी अपनी उच्च राशि में है तो जातक की मां लंबे समय तक जीवित रहेगी। ठीक हो गया, तो इसका स्वामी कौन है, मंगल। तो अब देखते हैं यहां से ये 7 8 9 10, यानी लग्न में जो बंधु भाव का स्वामी है वो बैठ गए उच्च का होकर, और चतुर्थ भाव में भी बली होकर ग्रह बैठा है, तो मां को दीर्घायु देता है। हालांकि इसमें एक बात और भी देखी जाती है, जो नेचुरल कारक है माता के लिए, चंद्रमा पर भी दृष्टि डालनी आवश्यक है। लेकिन जैसे मैंने बोला, ओवर रूल हर जगह आपको मिलेगा कि अगर इतना बली हो जाता है, उच्च का बल तो अलग ही प्रकार का बल है, उसमें तो फिर उच्च के बल में तो फिर डिपॉजिटर को देखने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे लग्न का बल हमें देखना है तो मंगल यदि लग्न में उच्च का बैठा है वो पर्याप्त है, पासिंग मार्क्स के लिए इतना ही काफी है कि जो इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है वही इतना ज्यादा बली है। तो हमें फिर डिपॉजिटर, मंगल का डिपॉजिटर कौन, शनि, शनि की कमजोरी को भी मंगल ढांप सकता है। तो जैसे मैंने बताया, चंद्रमा देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है मां के लिए। मंगल यदि जैसे मैंने बोला डिपॉजिटर होकर एग्जॉल्टेड हो जाता है और उस चौथे भाव में भी बली ग्रह बैठा है, तो यदि अगर चंद्रमा डेबिलिटेटेड भी क्यों ना हो फिर भी उसका बल जरूर मिलेगा, माने चौथे भाव का बल अपने को जरूर मिलेगा। तो मां हल्का फुल्का उनको हेल्थ इश्यू आ सकता है क्योंकि चंद्रमा डेबिलिटेटेड है, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं करनी कि मां चिरायु होंगी, मां का जीवन लंबा होगा। ठीक हो गया, और यदि चंद्रमा भी बली है तो प्रसन्न होकर बहुत लंबा जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। माता का सुख, देख रहे हैं, माता को सुख का सिनोनिम माना गया है। कहता है जीवन में सुख नदारद है तो कहते हैं माता, और अगर माता नहीं है तो माता समान। माता समान भी हमारे जीवन में अभी कोई नहीं है, तो मातृभूमि, अगर हम इनको रिगार्ड रिस्पेक्ट करते हैं तो जीवन में सुख प्राप्त होगा। ये लेकिन अगर किसी के लिए मन में कोई मदर, मदरलैंड ये भाव, माने ये विषय ही नहीं है, वो उसके लिए सुख नहीं बना है। वो सब कुछ ले सकता है जीवन में, वो जीवन में सैलरी भाव बहुत बली है तो वो करोड़ों रुपए सैलरी कमा सकता है। उसका अचल संपत्ति भाव बहुत बड़ा है तो वो बहुत प्रॉपर्टी अपने जीवन में बना सकता है। लेकिन जो वास्तविक हृदय सुख वो सिनोनिम है माता का, मातृभूमि का, तो आपको ये भाव बलि करना ही पड़ेगा यदि आप उन विषयों से सुख चाहते हैं। आप सुख तो आप जानते हैं किसी मटेरियल पर निर्भर ही नहीं करता है। तो ऐसे भी चार्ट आपको मिलेंगे जहां 11th हाउस कमजोर है, सेकंड हाउस कमजोर है। सेकंड हाउस यानी हमारी तिजोरी भी उसकी बली नहीं है, फिर भी बहुत सुखी है। वो कहता आनंद हो, कोई कमी, कहता कोई कमी नहीं है। तो और जिसको वो सुख से ही दरिद्र है, जो
कहता वैसे मेरा 11th हाउस बहुत बढ़िया है, मैंने जीवन में आज तक लाखों रुपए सैलरी कमाई है, मेरे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है। कहता आप सुखी अनुभव करते हैं कभी कभी? कहता वो मैं आज तक अनुभव नहीं कर पाया। कभी मैं चाहता भी हूं यदि कि मैं कुछ दिन सुख का अनुभव करूं, और ज्यादा अपने आप को दुखी महसूस करने लग जाता हूं। तो ये सबके बस की बात नहीं है। और हमें ये भी समझना है, ये जो कहीं ना कहीं ये एकांतवास का सुख भी देता है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण में पहला भाव माना जाता है। यानी मोक्ष की नींव कहां रखी जाएगी? वो तो चतुर्थ भाव में रखी जाएगी। बहुत अच्छा है यदि आप घर में बहुत अच्छा स्थान बनाएंगे अपने बैठने के लिए, जहां आप साधना कर सकें, अपने मोक्ष यात्रा की शुरुआत कर सकें, ऐसा भवन बनाएंगे। चतुर्थ भाव यदि बली है तो उसके घर में व्यक्ति जाए, थोड़ी देर बैठे, टेंशन कितनी भी हो वो सब शांत हो जाएगी। और चतुर्थ भाव यदि कमजोर है, वो टेंशन नहीं हो, आप उसके घर में बैठे रहे या 2 दिन रह गए, वो टेंशन ही लेकर वापस आ गया। तो ये है चतुर्थ भाव का फल। ठीक हो गया? तो आप इसको अब खुद समझें। तो यहां पर माने ज्योतिष को पढ़ने से भी व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को धीरे धीरे समझने लग जाता है कि यहां पर हमारा सैलरी, हमारा धन, हमारा सोशल स्टेटस कुछ मायने नहीं रखता है सुखी होने के लिए। संबंध वो बना रहे हैं उसके साथ, लेकिन एक बल हमारे पास मिल जाए, भाई चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है, बस बाकी कितना ये मिल रहा है छोड़ो उसको। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। मैंने आपको ये भी बताया था, जब हम सुख की तलाश में होते हैं, जब हमारा ये जो इंटरनल मैटर है, तो उस ग्रह को ज्यादा तवज्जो देने लग जाते हैं जो स्वराशि का है, बजाय कि मूल त्रिकोण और उच्च के। वो जो स्वराशि वाला जो फल है, क्योंकि आप जानते हैं जब मूल त्रिकोण आता है तो वो एक प्रकार का फॉर्मल बल बढ़ाता है, ऑफिस का बल बढ़ाता है। मूल त्रिकोण यानी कोई प्लैनेट ऑफिस में बैठा है, तो ऑफिस का माहौल तो ऑफिस में ही अच्छा लगता है। अभी घर में ऑफिस जैसा माहौल बनाएंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। हर जगह हर स्थान का बल है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो डेफिनेशन है हमारे हाउस की, होम की, तो वो जो डेफिनेशन है वो करेक्ट बैठती है स्वराशि। उच्च में क्या होता है? एक्साइटेड हो जाता है। पार्टी हम हर दिन तो एंजॉय नहीं कर सकते ना, जिसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। एक्सॉल्टेड प्लैनेट जो है वो एक पार्टी टाइम में रहता है। जैसे किसी साल में 6 महीने में किसी होटल में जाते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन वो बोले कि भाई ये इसी होटल में आपको अभी साल 6 महीने रहना है, तो फिर वो सुख जो घर में प्राप्त होता है वो फिर हमें नदारद लगने लग जाता है किसी 5 स्टार होटल में भी। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जो वास्तविकता है, जो हृदय की निर्मलता है, अपनापन है, वो हमारे चतुर्थ भाव का मूल विषय है। तो यहां स्वराशि का बल कई दफा उच्च के ग्रह से भी ज्यादा आ जाता है सुख के लिए, मैं बता रहा हूं। ठीक हो गया? वास्तव माने मटेरियल गेन के लिए तो फिर हम चाहते हैं और ज्यादा बल, और ज्यादा, लेकिन जो वास्तविकता सुख जो हमें, जो हमारा इंटरनल मैटर है, वहां स्वराशि का बल ज्यादा देखने में आए। कुटुंब भाव के साथ भी ऐसे ही देखने में आया है। अब आते हैं आगे, चौपाया। चौपाया ने एक प्रकार से 4 पैर वाले जीवों का, या ऐसे घर में 4 पाइयां बिछी रहती हैं, कोई गेस्ट आए, मेहमान आए, बैठे, उनका आंगन बहुत विशाल होता है। तो क्या है वो बल? चौथा भाव बली होना चाहिए, कई ग्रहों का एग्जीक्यूशन हो, दृष्टि हो। तो बोलते हैं बंधु में, यानी चौथे भाव में सूर्य, धर्म भाव में चंद्र और शनि। अब ये समझना है, जो धर्म भाव है वो चतुर्थ भाव से छठा भाव माना जाता है। ठीक हो गया? यहां से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो छठा भाव, और छठा भाव हम पेट के लिए भी देखते हैं, पालतू पशुओं के लिए देखते हैं। तो ये भी चतुर्थ भाव से छठे भाव, यानी चौथे से छठे, यानी नवम भाव में चंद्र और शनि है। एक प्रकार से वो कैटल के जरिए मिलने वाले सुख को बताता है। और लाभ भाव में मंगल, मंगल एक एग्रीकल्चर लैंड को बताता है। तो जो इच्छा पूर्ति भाव है, यहां मंगल बली होकर बैठा है, तो यह योग जातक को गाय और भैंसों का बल प्रदान करता है। ठीक हो गया? उसके पास यानी आज के समय पर जो चीज कम है उसकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं। लोग कई दफा ऐसा, मैंने मेरे जानकारी में कई लोग ऐसे हैं
कहता जी कंपनी में इतने लाख रुपए हमने कमा लिए, लेकिन हमारी इच्छा है हमारी रिटायरमेंट लाइफ जब हम व्यतीत करें, हम सुखी होना चाहते हैं। उन्होंने क्या डेफिनेशन बताई कि हमारा एक फार्म हाउस हो, हमारी खुद की गाय हो, उसका दूध निकालकर हम स्वयं दूध पिए। तो ये जो सुख है, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुख, वो किसी फ्लैट में, वो 3 BHK फ्लैट में रहता है कहीं NCR में, मुंबई में, वो उस चीज को अभी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि अब ये कॉमन होने लगा है सबके लिए। तो उसको लगता है इससे कुछ अलग क्या होगा। तो वो सुख की परिभाषा अभी बदली हुई है। तो वो वास्तविक सुख जो मान रहा है, वो कह रहा है कि मुझे जो इस प्रकार का रॉ लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वहां अपना बाकी का जीवन व्यतीत करना है। तो ये अगर आप ये बल तलाश रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको चौथे भाव में, जैसे हम मानते हैं कि भाई सूर्य एक्सपर्ट नहीं है चौथे भाव के, सूर्य तो भाई किंग है, आदेश देने के लिए बने हैं, लेकिन यदि चौथे भाव में, जैसे मैंने बताया अभी, अगर वो कहीं बली होकर बैठ जाते हैं, जैसे मैंने बताया ये खास करके मेष लग्न वालों के लिए सूर्य का चौथे में बैठना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यानी यदि कहीं वो एक, क्योंकि फ्रेंडशिप है सूर्य और चंद्रमा में, और वो राजयोग बना देगा। सूर्य अगर यहां जाता है, ठीक हो गया, चंद्रमा इसका लॉर्ड होकर यहां नवम भाव में बैठा है, तो चंद्रमा के लिए भी अच्छा स्थान। तो इस प्रकार के कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं, और सूर्य का चतुर्थ भाव में बैठना घास फूस का झोपड़ी भी प्रदान करता है। ठीक हो गया। तो अब वही बात समझ में आती है, आज के समय पर ईंटों का मकान साधारण सामान्यता है, माने साधारण माना जाएगा क्योंकि सभी के पास है। लेकिन यदि हमारे पास एक हट में हम रह रहे हैं, और हमारा जो उत्तरार्ध है जीवन का, वो बहुत बढ़िया इस प्रकार व्यतीत हुआ, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ, ऐसे मकान में रहा जाए जिसमें कभी हमारे पूर्वज रहा करते थे। गर्मियों में ठंडा रहता है, ठंड में गर्म रहता है, हमें कोई ज्यादा यंत्रों की जरूरत नहीं है। वो जो सुख है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से जाना जाता है। और मंगल को भूमि पुत्र मानना है, जमीन का बेटा मानना है। तो जब रॉ एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे तो मंगल को जरूर टटोला जाएगा। फिर आते हैं लाभ, और ये फिर समझ लीजिए, अगर एग्जैक्ट ये कॉम्बिनेशन नहीं भी है, तभी भी आपको इन प्लैनेट्स पर नजर रखनी है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल अगर चौथे भाव में भी बैठे हैं, जैसे मैंने बताया मेष लग्न के लिए चौथे भाव में मंगल का जाना डबलेटेटेड ही क्यों ना हो, फिर भी वो रॉ लैंड दिलवाएगा, लेकिन जीवन के शुरुआत में नहीं, क्योंकि वो नीच है, यानी सैड है, डबलेटेटेड है। तो उसको अपना नीचे तो भंग करवाना, उसके बाद वो उत्तरार्ध में वो चीजें जरूर एकत्र कर लेगा। फिर आते हैं लाभ और बंधु के स्वामी के बीच आदान प्रदान। जल्दी वाहन सुख के लिए हम चौथे भाव को देखते हैं, वाहन के कारक शुक्र को देखते हैं। ठीक हो गया। तो क्या बोलते हैं, यदि हमारा लाभ स्थान यानी 11वें भाव का संबंध चौथे भाव के साथ बनता है, तो हमारा जो वाहन संबंधी इच्छा पूर्ति है वो जल्दी हो जाती है। तो क्या बोलते हैं, लाभ और बंधु के स्वामी के बीच आदान प्रदान 12वें वर्ष में वाहन प्रदान करेगा। यानी उस जातक को जीवन के 12वें वर्ष में ही वाहन का सुख प्रदान हो जाएगा। बंधु भाव, ठीक हो गया, और उसके स्वामी से संबंधित एक शुभ ग्रह अपने साथ वाहन के संबंध में शुभ प्रभाव लाएगा। तो इसमें हम नेचुरल कारक भी देखते हैं, शुक्र की स्थिति क्या है। यदि शुक्र महाराज उच्च के हैं, चतुर्थ भाव में धनात्मक संबंध बनाते हैं, तो भी यही समझना चाहिए कि बहुत ही कम आयु में जातक को अपने वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के और भी कई सूत्र हैं, लेकिन समय सीमा में बंधे हुए हैं हम, तो कुछ सूत्र ही एक एक करके ही कुछ सूत्र हमारे आपके सामने रख पाएंगे। आपको ये प्रयास हमारा कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।